अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महा टीईटी यानी महाराष्ट्र टीईटी महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 23 नवंबर 2025 को होने जा रहा है और इसकी तैयारी जो है तो बहुत सारी टीचर्स ने शुरू कर दी है और कुछ टीचर्स इसकी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को एलिजिबल करने के लिए, उसको पात्र करने के लिए, पास करने के लिए हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना होता है। अगर आप उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं और उसी के साथ उसके सिलेबस के साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको उस एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो सिलेबस होता है और उसमें उसके जो सिलेबस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट को कितने मार्क्स का वेटेज दिया गया है, ये सारी चीज़ें जो तो हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, महा टीईटी जो पेपर होता है ये 2 लेवल पर होता है। पहला जो इसका लेवल होता है पेपर 1, जिसको हम पेपर 1 कह रहे हैं। पेपर 1 में जो लेवल होता है, पढ़ाने का लेवल या फिर जॉब का लेवल, तो ये पहली से 5वीं के लिए होता है। यानी अगर आप पहला पेपर पात्र कर लेते हैं, क्वालिफाइड कर लेते हैं, तो आप पहली से 5वीं की क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब दूसरे पेपर का हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले पेपर की बात कर लेते हैं। पहला पेपर कौन दे सकता है? पहला पेपर वो लोग दे सकते हैं जिनका डीएड हुआ है और डीएड हुआ है, वो जो तो ये पहले से 5वीं का पेपर दे सकते हैं। चलिए इसके सिलेबस को हम समझते हैं। सबसे पहला इसमें सब्जेक्ट आता है सीडीपी। सीडीपी क्या होता है? सीडीपी का फुल फॉर्म अगर बताया जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये इसका जो तो फुल फॉर्म है सीडीपी का। इस सब्जेक्ट को अगर आप समझेंगे ध्यान से, इसके नाम में ही जो तो इसकी सारी चीज़ें छुपी हुई है। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी एक बच्चा किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से उसकी तरक्की होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और पेडागोजी यानी उसकी जो अगर आप टीचर बन जाएंगे पहली से 5वीं के लिए, जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आप किस तरह से उस बच्चे को ट्रीट करेंगे, किस तरह से उस क्लास को ट्रीट करेंगे, उस पूरे क्लास में आप किस तरह से बच्चों को एजुकेशन देंगे या उनको सिखाएंगे। तो इसके बारे में जो तो पेडागोजी के अंदर आप पढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में आप बच्चा किस तरह से छोटे से लेके, जब से वो उसकी पैदाइश से लेके तो उसका लगभग इब्तदाई बचपन या बचपन तक, यानी लगभग 10, 11 या 12 साल की उम्र तक आप किस तरह से उस बच्चे के साथ रहते हैं और उसके साथ आप किस तरह से बिहेवियर करते हैं और बच्चा किस तरह से जो तो ग्रोथ करता है, इसके बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को इसके अंदर रखा गया है कि बच्चे की पूरी साइकोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए। बच्चा किस एज में किस तरह का बिहेवियर करता है, किस तरह का बर्ताव करता है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए इस सब्जेक्ट को इसके अंदर रखा गया है। और पेडागोजी, आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह से आप तलबा को ट्रीट करेंगे, किस तरह से आप तलबा को एजुकेशन देंगे, उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें पहला सब्जेक्ट ये रखा गया। दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं कि इसमें आता है लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप उर्दू लेते हैं, उर्दू मीडियम के हैं तो उर्दू लेंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लेते हैं और लैंग्वेज सेकंड आप जो है तो आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं, याद रखिए यहाँ पे। एक होता है मराठी और दूसरा होता है इंग्लिश। याद रखिए, मराठी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है। यानी अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपने उर्दू लिए तो लैंग्वेज सेकंड आपकी एक तो मराठी रहेंगी या इंग्लिश रहेंगी, या आपको चूज़ करना होता है। अभी फॉर्म भरना शुरू है तो ध्यान से जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, अगर आपको मराठी आसान लग रहा है तो मराठी लीजिए, अगर आपको इंग्लिश आसान लग रहा है तो इंग्लिश लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, इसमें होता क्या है, उर्दू और यानी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में
कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। उर्दू में उर्दू का ग्रामर यानी उर्दू कवायद आपको पूछे जाएंगे, डिटेल में पूछे जाएंगे, याद रखिए। उसके बाद लैंग्वेज सेकंड जब आप लेंगे मराठी या इंग्लिश लेंगे तो इसमें भी आपको मराठी का व्याकरण पूछा जाएगा, या अगर आपने इंग्लिश लिए तो इंग्लिश का पूरा ग्रामर और मराठी का पूरा व्याकरण आपको पूछा जाएगा मराठी के अंदर। तो दोनों में से आपको याद रखिए, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। सब्जेक्ट इन दोनों में से वही लीजिए जो आपको आसानी से समझ में आता है, या फिर आप जिसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यह होता है मैथमेटिक्स, जिसको हम रियाजी बोलते हैं उर्दू में। तो मैथमेटिक्स इसी सब्जेक्ट की आज जो तो हम बात करेंगे, इसको आपको डिटेल में समझाना है, ठीक है। और मैं आपको यही सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, मैथमेटिक्स। उसके बाद पांचवा सब्जेक्ट होता है ईवीएस। ईवीएस का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी माहौल का मुताला जिसको हम बोलते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जितने पांचों भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट आपको जो है तो 30-30 मार्क के लिए होता है। कितने मार्क्स के लिए होता है? सीडीपी आपको 30 मार्क के लिए होता है, लैंग्वेज फर्स्ट भी आपको 30 मार्क के लिए होता है, लैंग्वेज सेकंड भी आपको 30 मार्क के लिए होता है, मैथमेटिक्स भी आपको 30 मार्क के लिए होता है, और इन्वायरमेंटल स्टडी भी आपको 30 मार्क के लिए होता है। ये टोटल 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, और 2.5 घंटे को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बता दूं कि ये 150 मिनट होते हैं। यानी एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट, यानी एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल सा जो तो इसकी मार्किंग होती है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जो तो हम सेकंड पेपर को भी समझ लेते हैं कि सेकंड पेपर क्या होता है। याद रखिए, जो सेकंड पेपर होता है ये जो सेकंड पेपर होता है ये आपको 6 to 8 के लिए होता है, यानी छठी से लेकर 8वीं तक अगर आपको टीचिंग करना है तो आपको सेकंड पेपर पास करना होगा। अब देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट लगभग वैसे ही होते हैं, 3 सब्जेक्ट सेम होते हैं, जिसमें जो तो सीडीपी है ये भी आपको 30 मार्क का होता है, लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क का होता है, लैंग्वेज सेकंड भी 30 मार्क का होता है, मैथ ये भी 30 मार्क का होता है, और साइंस ये भी 30 मार्क का होता है। याद रखिएगा, अगर आप बीएससी है, क्या है, अगर आपका साइंस ग्रुप है यानी बीएससी से है, तो आपको मैथ साइंस का ग्रुप लेना है, यानी ये वाला ग्रुप आपको लेना है। और अगर आप सोशल साइंस से है तो आप यानी बीए वगैरह अगर आपने किए हुए तो आपको सोशल साइंस का ग्रुप लेना है, जो कि ये भी याद रखिए कि ये कितने मार्क्स के लिए आता है आपको? ये 60 मार्क के लिए आता है, ये भी याद रखिए, ये 60 मार्क के लिए आता है। तो इसमें आपको जो सब्जेक्ट आएंगे वो क्या क्या आएंगे? इसमें सब्जेक्ट आ जाएंगे आपको हिस्ट्री, सिविक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी, ठीक है। और याद रखना है आपको, ये 10th तक सिलेबस आएंगे, यानी 10th क्लास के लेवल तक आपको इसको पढ़ना होगा। सेम बीएससी में, बीएससी वालों को मैथ और साइंस भी, इनको भी जो तो 10th लेवल तक पढ़ना होगा। सीडीपी आपको जो पढ़ना है वो डीएड और बीएड दोनों दोनों पढ़ना है, डीएड और एंड बीएड, ठीक है। दोनों में जो सीडीपी आपको दिया हुआ रहता है, यानी दोनों का सिलेबस आपको पढ़ना होता है, याद रखिए। लैंग्वेज फर्स्ट में आपने अगर उर्दू ले लिए, ठीक है, तो सेकंड लैंग्वेज सेकंड में आपको जो तो जैसा मैंने पिछले पेपर में बताया, आपको पेपर 1 में बताया कि मराठी या इंग्लिश आपको लेना होगा। तो इन दोनों में से आपको जो सिंपल लगता है या जो आसानी से आपको समझ में आता है वो लैंग्वेज आपको लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सिलेबस समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो फिर हम जो तो मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वो मैथमेटिक्स है, तो इसके सिलेबस को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए, रियाजी यानी मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम अच्छे से समझते हैं और कोशिश कि किस तरह से इसमें टॉपिक आते हैं उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, रियाजी को आप समझ लीजिए कि रियाजी का मतलब यहाँ पर ये होता है, यानी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो तो ज़्यादातर आपको जो रियाजी में जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो होते हैं अरिथमेटिक के। किसके होते हैं? अरिथमेटिक, यानी इल्म हिसाब या हिसाब का इल्म। ठीक है, दोनों एक ही बात है, इल्म हिसाब या हिसाब का इल्म। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक जो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर और सिलेबस को देखकर जो टॉपिक इसके इम्पोर्टेंट है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले आपको पूछा जाता है आदात की अक़साम। जब तक आप आदात को नहीं समझेंगे, याद रखिए मैथमेटिक्स का मतलब ही कैलकुलेशन होता है। अगर आप आदात के टाइप्स को, आदात के जो तो बनावट को और आदात कहाँ पर किस क्या उसकी वैल्यू होती है, क्या उसकी कदर होती है, उसको नहीं समझेंगे, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, अब यहाँ पे आदत की अक़साम बहुत सारी है। जैसे देखिए, तबई आदत क्या होता है, मुकम्मल आदत क्या होता है, सही आदत क्या होता है, नातिक आदत, गैर नातिक आदत, ताग आदत, जुफ्त आदत, मुरक्कब आदत, मुफर्रद आदत और बाहम मुफर्रद आदत। उसके बाद जो तो और दूसरी आदत भी होती है, जैसे जिसको हम कसर भी बोलते हैं या कसरी आदत बोलते हैं, रोमन आदत होते हैं और सलासी आदत होते हैं। तो ये बहुत सारी आदत आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इतने सारे आदत हमने लिख दिए, जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। ये एक ही यानी एक या दो लेक्चर में आपको जो तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। पर शर्त यह है कि आपको ध्यान से इसको समझना है कि कौन सी आदत को किस ग्रुप में रखा गया, किस तरह से जो तो इनको कैटेगराइज किया गया, किस तरह से इनको जो तो बांटा गया और कहा कौन से ग्रुप में कौन सा आदत क्यों नहीं आ रहा। ये सारी बातें जो तो आपको टीचिंग के अंदर समझाई जाएंगी। ठीक है, लेक्चर के अंदर आपको समझाई जाएंगी। तो ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए, मुरब्बा और जजुल मुरब्बा आना चाहिए, मकब और जजुल मकब आना चाहिए। तकसीम पजीरी की कसौटियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको कैलकुलेशन में स्पीड लाना है, कैलकुलेशन को आपको स्पीड से करना है, तो तकसीम पजीरी की कसौटियाँ के बगैर आपको नहीं कर सकते, याद रखिए। चलिए अगला देखिए। और क्या है इसमें, देखिए मुश्तरक के जो अज़ाफ़ है, अक्ल यानी जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, और मुश्तरक के आधे आज़म जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं। इसको भी हमको समझना है कि किस तरह से कोई भी नंबर के किस तरह से हिस्से होते हैं, उसके अज्जा होते हैं अलग अलग, उसको किस तरह से जोड़ा जाता है या उसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है, तौसी की जाती है। उसके बाद जो अगला सबक रहेगा हमारा फीसदी, जिसको परसेंटेज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, परसेंटेज के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको आते हैं। पेपर फर्स्ट में तो नहीं है, लेकिन पेपर सेकंड में आपको फीसदी के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन फीसदी अगर आप नहीं करते तो याद रखिए, आपको ना तो मुफर्रद सूद समझ में आएगा सही से, ना मुरक्कब सूद समझ में आएगा, ना नफ़ा नुकसान समझ में आएगा, और दूसरे एक दो टॉपिक इससे रिलेटेड है वो भी आपको नहीं समझ में आएंगे। इसलिए परसेंटेज आपको यानी फीसदी पढ़ना आपको ज़रूरी है। तो मुफर्रद सूद, उसके बाद शुरू करेंगे मुफर्रद सूद, मुरक्कब सूद, नफ़ा नुकसान, उम्र यानी एज वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। उसके बाद घड़ी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर फर्स्ट में ज़्यादातर ये इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा इन टॉपिक में से, याद रखिए। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ इन टॉपिक में से फिक्स आपको एक एक क्वेश्चन मिलना ही है, और आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, चलिए अगला। हाँ देखिए, उसके बाद जो तो देखेंगे हम क्या है, पासा दिया हुआ है। पासा जो तो आपने देखेंगे क्यूब जो आता है इस तरह का, और आपने बहुत बचपन में आपने खेल खेला भी होगा। ठीक है, इस तरह का क्यूब आता है, तो इसकी सतह पे क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसके सतह पे क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइस जिसको हम बोलते हैं। वक्त और काम, यानी किसी काम को कितना वक्त लगता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। इल्म इंसान के बुनियादी तस्वुरात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके कंसेप्ट, इसके तस्वुर जो तो अच्छे से आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, इल्म इंसान के अगर बुनियादी तस्वुरात से आप वाकिफ़ नहीं है तो आप दूसरे क्वेश्चन आसानी से नहीं कर सकते, याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है मुसल्लस। मुसल्लस क्या होता है, मुसल्लस की कितनी किस्में होती है, कितनी टाइप के मुसल्लस होते हैं, किसकी क्या खुसूसियत है, इसको सबको पढ़ना है। ज़ो अरबतुल अज़ला
जो 4 जिलों से घिरी हुई शक्ल रहती है ज़ोरबतुल अज़ला, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको आपको डिटेल में समझना है। दायरा पे बहुत सारे दोनों ही पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और कभी औकात आपको इस तरह के क्वेश्चन भी दिया जाता है कि एक मुसल्लस बनाया जाता है और इसके अंदर इसके बाहर से इस तरह से जो तो दायरा बनाया जाता है और इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दायरे के बाद देखेंगे अगला क्या है। हाँ, देखिए कुव्वतनुमा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टीटी टीटी को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो कुव्वतनुमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन कुव्वतनुमा के ज़रिए ही सॉल्व होते। कुव्वतनुमा आपने देखे होंगे किसी भी अदद के ऊपर जो तो इस तरह से आपने देखे होंगे कि 8 की कुव्वत 2 है ना, इसका क्या मतलब होता कि 8 को कितने मरतबा ज़रब देने का, 2 मरतबा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके उसूल होते हैं, इसकी क्या होते हैं, उसूल होते हैं। इसके उसूल अगर आपको याद है तो बहुत सारी आसानी आपको जो तो रियाजी के अंदर होती है। उसके बाद देखिए औसत, जिसको हम एवरेज बोलते हैं इंग्लिश में, निस्बत और तनासुब और मुरब्बई मसावत। मुरब्बई मसावत आप सेकंड पेपर वालों के लिए, मसाहत और मुरब्बई मसावत ये जो तो सेकंड पेपर जिनका है उनके लिए जो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए हर साल इस पर क्वेश्चन आया है। हर साल यानी जितने पेपर हुए टीईटी के उन सब में इन दोनों पे से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बोर्ड मास या सिंप्लीफिकेशन, इसको आप कुछ भी बोल लो दोनों में से। तो इस पर एक क्वेश्चन दोनों ही पेपर में हर पेपर के अंदर पूछा गया है। तो ये जो तो हमारा सिलेबस था, एक बार आप देख सकते हैं इसको ध्यान से। हो सके तो इसको कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। ये आपको दिख रहा है कि बहुत कम टॉपिक है, ये दरअसल टॉपिक आपको कम दिख रहे हैं, लेकिन जब इसको पढ़ाया जाएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि एक एक टॉपिक पर कितनी ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो तो सिलेबस, रियाजी का सिलेबस आसानी से समझ में आ चुका हूँ। ठीक है।